तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर। तो अभी हाईलाइट्स है कुछ। सुबियांतो जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, इनकी इंडिया में विजिट रही है, जो कि थे चीफ गेस्ट 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। थर्ड, इंडिया इंडोनेशिया CEO फोरम रही है न्यू दिल्ली में टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो कुछ MOU भी साइन हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडोनेशिया की हेल्थ कॉरपोरेशन पे साइन हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड है इंडिया का और BAKAML इंडोनेशिया का मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन में। PCIMH जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है, इन्होंने इंडोनेशियन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। मेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजिटल अफेयर इंडोनेशिया के साथ MOU साइन किया डिजिटल डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडोनेशिया, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है 2025 से 2028 तक। बोथ कंट्रीज रेटिफाइड द डिफेंस DCA, ये बनता है हमारा, एक सेकेंड, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। DCA डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट कर रहा है। एग्रीमेंट ऑन WSIE टू पोजीशन इंडोनेशियन ILO, ये ILO कोई ऑफिसर है, लिएजन ऑफिसर, इसको ये पोस्ट करेंगे IFC IOR हरियाणा में सेंटर है, वहाँ पे इसको पोजीशन करेंगे इंडोनेशियन ILO को। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम UPS फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर NPS इनफैक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। एम है टू प्रोवाइड रिटायर्स विद गारंटीड पेंशन फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। रेगुलेट करता है PFRDA इन UPS सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो कि इंक्रीज है 18.5% बेसिक पे एंड DA फ्रॉम 14%। RBI इंजेक्ट करेगा 1.50 लाख करोड़ इनटू बैंकिंग सिस्टम टू मैनेज लिक्विडिटी शॉर्टफॉल फ्रॉम RBI's डॉलर सेल्स टू स्टेबलाइज द इंडियन रूपी। इसमें कुछ मेजर्स लिए, जैसे RBI परचेज करे G-Secs थ्रू OMO, यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा ये 60,000 करोड़ रुपीज़ के लिए। और RBI ने अनाउंस किया है कि 56 डे वेरिएबल रेट रेपो जो कि है ऑक्शन, उसमें 50,000 करोड़ रुपए भी इन्होंने अनाउंस किए हैं। और इसके साथ ही RBI ने अनाउंस किया है USD INR बाय सेल स्वैप ऑक्शन 5 बिलियन डॉलर्स का। और वेरिएबल रेट रेपो एम्स करता है टू इंश्योर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक टिल मार्च 31, 2025। नेक्स्ट है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल, जो कि iSpirit इन्होंने लॉन्च किया है PSLAI प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हेड करेंगे प्रियशमिता गुहा एज CEO। ये स्ट्रीमलाइन करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स अंडर PSL नॉर्म्स। फाउंडिंग मेंबर्स है इसके यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंशियल लिमिटेड, गेट वांटेज प्राइवेट लिमिटेड, गेट ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। और PSLA के लिए बैंक को एलोकेट है एटलीस्ट 40% ऑफ देयर ANBC, जो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% कम से कम होना चाहिए। येस बैंक ने RBI इनोवेशन हब और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के साथ MOU साइन किया है टू लॉन्च फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम ऑन नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया है। एम करता है टू असिस्ट फिनटेक स्टार्टअप इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। RBI ने पेनलाइज किया है 3.31 करोड़ रुपीज़ ऑन जम्मू कश्मीर बैंक फॉर वायलेटिंग BSBDA एंड KYC नॉर्म्स, 1 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1.63 करोड़ ऑन कैनरा बैंक फॉर डिफिशेंसीज इन PSL एंड BSBDA नॉर्म्स। नेक्स्ट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, इन्होंने लॉन्च किया बीम कोइन ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है फॉर सिक्योर पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टूडेंट वेंडर एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में टू लॉन्च फ्लोइंग IIT मद्रास के बाद फर्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड टू प्रोवाइड कन्वीनिएंट एंड वैल्यूएबल बेनिफिट टू दोज हु ट्रैवल फ्रिक्वेंटली।
फोर्ब्स यूएसए ने रिलीज़ किया फर्स्ट फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट, टॉप किया है क्वेरशा अब्दुल करीम। लिस्ट ऑफ टॉप 5 वीमेन, इसमें रैंक है क्वेरशा अब्दुल करीम, को फाउंडर एंड एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर कैप्रिशा साउथ अफ्रीका से है। राफेला अपोंटे डायमंड को ओनर है एमएससी की स्विट्ज़रलैंड से। उर्मिला एशर जो कि इंडिया से है, फाउंडर गुजू बेन नास्ता। मार्गरेट एटवुड ऑथर है कनाडा से। फरहाना बुदरम फाउंडर है एमआई डैश ग्लोबल साउथ अफ्रीका। इंडियन वुमेन इन लिस्ट है उर्मिला एशर तीसरे नंबर पर। 32वें नंबर पर किरण मजूमदार शो फाउंडर है बायोकॉन इंडिया। 37वें नंबर है शीला पटेल एक्टिविस्ट एंड को फाउंडर स्पार्क। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर, तो हाईलाइट है कुछ 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थीम है कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई है। तो टोटल 13 इंडस्ट्रियल क्लस्टर ज्वाइन किया है WFU's ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव। तो अब टोटल ये हो चुका है क्लस्टर 33। अभी फ़िलहाल 13 ने ज्वाइन किया और 33 हो चुके हैं। ये 13 जो कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडिया, द नीदरलैंड्स, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, थाईलैंड। तो 5 इंडियन जो है गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, काकीनाडा क्लस्टर, केरला ग्रीन हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा क्लस्टर, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये 5 इंडिया से हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, नीदरलैंड्स, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, थाईलैंड से है। तो कुछ कुल 7 देश है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इसे टोटल 25 हो चुके हैं कंट्रीज़। अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल एंड तंजानिया। अवार्ड है 31st एनुअल क्रिस्टल अवार्ड। रिके यामामोटो जापान से है। डियान वॉन फुर्स्टनबर्ग बेल्जियम से। डेविड बेकम यूके से। इनको मिला है 31st एनुअल क्रिस्टल अवार्ड। इसके साथ ही 21st एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, ट्रस्ट ऑफ जनरल पॉपुलेशन इन गवर्नमेंट। तो रैंक 1 में चाइना, रैंक 2 पे इंडोनेशिया, रैंक 3 पे इंडिया। अपॉइंटमेंट है इसके साथ ही मेंबर ऑफ ग्लोबल आर्ट एंड कल्चर काउंसिल की अनंत सिंह, इंडियन ओरिजिन साउथ अफ्रीकन फिल्म मेकर हैं। तो WHO ने डिक्लेयर किया जॉर्जिया को 45th कंट्री एंड फर्स्ट इन WHO यूरोपियन रीजन टू बी मलेरिया फ्री। तो जॉर्जिया बन चुका है मलेरिया फ्री। टोटल 45वां देश बना है और पहला बना है WHO यूरोपियन रीजन में। 113वां ऑस्ट्रेलियन ओपन है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसमें मेंस सिंगल में जैनिक सिनर इटली से है, ये जीतते हैं। रनर अप रहे हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव जर्मनी से। वुमेन सिंगल मेडिसन कीज यूएस से। आरियाना सबलेंका बेलारूस से रनर अप है। मेंस डबल्स में अगर हम बात करें तो हैरी हिलोनोवा फिनलैंड, हेनरी पैटन ब्रिटेन वर्सेस सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वेवासोरी इटली से। और वीमेन डबल जीता कैटरीना सिनिकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। और से सुवेई ताइवान और जेलेना ओस्टीपेंको लताविया इनको हराकर। मिक्स डबल जीता है ओलिविया गोडेकी और जॉन पियर्स ने ऑस्ट्रेलिया से। हराया है किम्बरले बिरिल एंड जॉन पैट्रिक स्मिथ को। ऑस्ट्रेलियन ओपन डीफ चैंपियनशिप भी हुई है 2025 में। मेन सिंगल जीता है पृथ्वी शेखर इंडिया, सेकंड कंसेक्यूटिव विक्ट्री है। हराया है ओलिवर ग्रेव को फ्रांस से। 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है, ऑर्गेनाइज किया है जोहर चेस एसोसिएशन मलेशिया में। जीता है इनियान पेनरसेल्वन, इरोड तमिलनाडु से है ये। डिफीट किया है CM नगुयान वैन होयू वियतनाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज 26 जनवरी को लास्ट संडे ऑफ जनवरी 26 जनवरी, जो कि 72वां वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया WHO ने। थीम है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी एंड सेलिब्रेट रेजिलेंस ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द डिजीज़। पहली बार 1954 में इसको सेलिब्रेट किया था, 31 जनवरी 1954। इस साल लेकिन 26 जनवरी को क्यों मनाया, क्योंकि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो 152वीं एनिवर्सरी है डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई, जो इसको लेप्रोसी को काज करता है। तो 27 जनवरी है नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट।
यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है। थीम है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट। एम है टू ऑनर द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट और सोआ फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन 27 जन 2006। ये 80th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ ऑस्टविक बिरकेन्यू नाजी जर्मन कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप। स्टेट न्यूज़ हरियाणा ने लॉन्च किया सम्मान संजीवनी ऐप फॉर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी 2025 के मौके पर फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ स्कीम सर्विसेज। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत ये डिस्ट्रीब्यूट करते सैनिटरी नैपकिन टू वुमेन एंड गर्ल फ्रॉम बीपीएल। तो ये थी आज की करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो हम 30 जनवरी करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे।